बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हमने ये सीखना है, डिस्कस करना है कि हम सिमेट्री एलिमेंट्स को मैट्रिक्स की फॉर्म में किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरह हमने स्टार्ट में कहा था कि ग्रुप थ्योरी इज़ अ मैथमेटिकल स्टडी ऑफ द सिमेट्री। एज वी हैव डिस्कस इन द स्टार्ट, ग्रुप थ्योरी इज़ द मैथमेटिकल स्टडी ऑफ सिमेट्री। मैथमेटिकल स्टडी के लिए हमने सिमेट्री एलिमेंट्स को कुछ मैथमेटिकल टर्म्स में रिप्रेजेंट करना होगा, जिसको कैरेक्टर्स कहते हैं। यानी सिमेट्री एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर्स लाइक 1, 2, 3 मैथमेटिकल कैरेक्टर की फॉर्म में। और कैरेक्टर में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसके लिए हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन यूज़ करते हैं। यानी पहले हम सिमेट्री एलिमेंट्स को मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और फिर उस मैट्रिक्स से हम कैरेक्टर्स को डिराइव कर लेते हैं। तो कैसे करते हैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के लिए? हम बेस ले लेते हैं। हम ये एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम हम यूज़ करेंगे, एक्स जेड और वाई एक्सिस, ये हमारा बेस होगा। और सिमेट्री एलिमेंट्स हमारे पास कितने हैं? एक है आइडेंटिटी, एक प्लेन है, एक थर्ड नंबर एन फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और फोर्थ नंबर सेंटर ऑफ इन्वर्जन है, और फिफ्थ नंबर इम्प्रॉपर रोटेशन एक्सिस है। ये डिटेल में विद एग्जांपल्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो सारी वीडियोस भी अपलोडेड हैं, वो आप देख सकते हैं। अब इन सिमेट्री एलिमेंट्स को हमने एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ मैट्रिसेस, और फिर मैट्रिक्स से हम कैरेक्टर डिराइव करेंगे। तो मैट्रिक्स हम किस तरह कर सकते हैं? पहले हम आइडेंटिटी लेते हैं, ई फॉर एग्जांपल ई है। अब हम ई को इस सिस्टम पर अप्लाई कर लेते हैं। क्या है ये? एक्स है, वाई है और जेड है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? ई क्या है? ई टू डू नथिंग है। तो इसका मतलब जब हम ई अप्लाई करते हैं ऑन दिस सिस्टम, तो ये एक्स एक्स ही रहेगा, वाई वाई रहेगा और जेड जेड ही रहेगा। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? वो यही होगा, नो चेंज, एक्स वाई और जेड। अब इसको हम लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 0 इंटू जेड। ये x के बराबर हो जाएगा। इस तरह y हम लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई प्लस 0 इंटू जेड। ये y इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, इससे y आ जाएगा। इस तरह z कैसे लिख सकते हैं? 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 1 इंटू जेड। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब इसकी हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, यानी दो में हम डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? कि ये हो जाएगा x, y और z, ये अलग कर लेते हैं, और ये हो जाएगा 1 0 0 और ये 0, ये 1 और 0 और 0 0 और 1। यानी जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे यही चीज़ दोबारा आ जाती है। कैसे? यानी कॉलम्स को रोज के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। यानी वो क्या करते हैं कि x इंटू 1, जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देन y इंटू 0 प्लस y इंटू 0 और प्लस z इंटू 0। इस तरह फिर x को इसके साथ 0 के साथ, y 1 के साथ, z 0 के साथ, फिर x 0 के साथ, y 0 के साथ और z। तो इस तरह ये इससे दोबारा यही चीज़ आ जाती है। तो ये हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये किसके बराबर है? ये है e और x y और z है। अब यहाँ पर देख लें, x y z दोनों में कॉमन है। सो इट मीन्स e इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0
and 0 0 1. So this is the matrix representation of symmetry elements E. This is the matrix for symmetry elements E. और इसमें sum of the diagonal, ये sum, this is called character of the symmetry elements. So character of the E क्या हो जाएगा, 1 into 1 into 1 is equal to 3. So character for E is equal to 3. तो हमने जब मैथमेटिकल ट्रीटमेंट डिस्क्राइब कर लेते हैं, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स, तो वहाँ पर E के लिए हम 3 यूज़ करेंगे, यानी कैरेक्टर फॉर E इज 3 और दिस इज द मैट्रिक्स फॉर E. इसी तरह n4 एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए देख लेते हैं. या उससे पहले हम ले लेते हैं सेंटर ऑफ इन्वर्जन ले लेते हैं I, यानी जब I इस x, y और z पर अप्लाई करेंगे तो फिर क्या होगा. I क्या है, I इज द इन्वर्जन, सेंटर ऑफ इन्वर्जन्स, यानी जब हम किसी मॉलिक्यूल्स पर I अप्लाई कर लेते हैं तो सारा मॉलिक्यूल्स इन्वर्ट हो जाता है. जब इस सिस्टम पर हम I अप्लाई करेंगे, यानी I ऑन x, y और z, तो ये इन्वर्ट हो जाएगा, यानी x ये माइनस x हो जाएगा, ये y दूसरी साइड पे चला जाएगा और z नीचे आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा, ये x माइनस x हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा और z माइनस z हो जाएगा और y ये माइनस y हो जाएगा. ये इन्वर्ट हो गया है. तो इसका मतलब जब हम इस पर अप्लाई कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस x, ये हो जाएगा माइनस y और ये माइनस z. अब मैट्रिक्स की फॉर्म में हम ये लिख सकते हैं कि इज इक्वल टू -1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 0 इंटू जेड. इसी तरह 0 इंटू एक्स प्लस -1 इंटू वाई और प्लस 0 इंटू जेड. और z के लिए 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई और प्लस -1 इंटू जेड. और ये बराबर होगा x, y और z के, और -1 0 0 0 -1 0 एंड 0 0 -1. ये इसका मैट्रिक्स हो जाएगा और ये बराबर है x, y और z के. तो x y z ये कॉमन है, सो I के लिए मैट्रिक्स हो जाएगा -1 0 0 और 0 -1 0 और 0 0 और -1. तो आपको बुक्स में डायरेक्ट इस तरह मैट्रिक्स मिलेंगे रिप्रेजेंट किया होगा कि I को कैसे मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. तो उसका तरीका ये है कि इस तरह हम ड्रा कर सकते हैं. ये डेरिवेशन बुक्स में आपको नहीं मिलेगी, तो ये सिर्फ बताना चाहते हैं कि कैसे करते हैं, तो ये तरीका हो जाएगा. अब इसके लिए कैरेक्टर फॉर द I विल बी इक्वल टू -1 प्लस -1 प्लस -1 दैट इज इक्वल टू -3. सो कैरेक्टर फॉर I इज -3. तो I को हम रिप्रेजेंट करेंगे इन टर्म्स ऑफ -3. इसी तरह n4 एक्सिस ऑफ रोटेशन ले लेते हैं. n4 एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसमें सिंपल हम लेते हैं C2. पहले हम C2 डिस्कस कर लेते हैं कि C2 के लिए या उससे पहले प्लेन, वो ज़रा सिंपल है क्योंकि n4 एक्सिस ऑफ रोटेशन वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. तो पहले प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसको सिग्मा कहते हैं. तो सिग्मा इस सिस्टम के मुताबिक हमारे पास 3 प्लेन्स हैं ना. एक है एक्स जेड प्लेन, ये बोर्ड वाला प्लेन, और है एक्स वाई, ये वर्टिकल प्लेन्स, और एक है ये प्लेन, ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई जेड प्लेन. तो लेट सपोज पहले हम लेते हैं एक्स जेड प्लेन, बोर्ड वाला प्लेन. इसके लिए कैरेक्टर इस मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, और यानी अगर हम सिग्मा अप्लाई करते हैं x और z, ये बोर्ड वाला पॉइंट हम ले लेते हैं, और ये हम अप्लाई कहाँ पर करते हैं, x, y और z पर. यानी इस सिस्टम को अगर हम रिफ्लेक्ट करते हैं इस प्लेन से, तो क्या होगा,
इसमें x और z अपनी जगह पर रहेगा और ये y क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव बैक, यानी ये बाहर की तरफ है, इस तरह y यहाँ पर है, यहाँ से हम रिफ्लेक्ट करते हैं, मिरर लगा लेते हैं तो ये y बोर्ड के पीछे नज़र आएगा, तो y हो जाएगा -y और ये x और z अपनी जगह पर रहेंगे। तो लिहाजा हम लिख सकते हैं कि ये x ही रहेगा और y -y हो जाएगा और z रहेगा। ये हो गया। और इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 0 इंटू जेड, और इस तरह 0 इंटू एक्स और प्लस -1 इंटू वाई और प्लस 0 इंटू जेड, और इस तरह 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई और प्लस 1 इंटू जेड। और इसको फैक्टराइजेशन अगर हम कर ले तो ये हो जाएगा x माइनस y और z माइनस y x y z, और ये हो जाएगा 1 0 0, और ये हो जाएगा 0 माइनस 1 और 0 और 0 0 और 1, और ये किसके बराबर है, सिग्मा x और z के, x y और z। तो ये x y z कॉमन हो जाएंगे, सो सिग्मा x z क्या हो जाएगा, इसके लिए 1 0 0 0 माइनस 1 0 और 0 0 1। तो ये इसके मैट्रिक्स और कैरेक्टर फॉर x z वो हो जाएगा 1 प्लस -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। सो कैरेक्टर फॉर सिग्मा एक्स जेड इज इक्वल टू 1। इसी तरह अगर आप लेते हैं एक्स वाई ले लेते हैं तो एक्स वाई में क्या हो जाएगा, ये वाला प्लेन, इसमें एक्स और वाई सेम रहेंगे, जेड चेंज हो जाएगा। इसी तरह अगर वाई जेड प्लेन ले लेते हैं तो वाई और जेड सेम रहेंगे और एक्स चेंज हो जाएगा। तो यानी अगर हम ले लेते हैं एक्स, कौन सा, वाई और एक्स, एक्स वाई, तो एक्स वाई में एक्स और वाई सेम रहेंगे, जेड चेंज हो जाएगा। जब एक्स और वाई सेम रहेंगे तो इसका मतलब 1 0 0 और 0 1 0, एक्स वाई सेम हो गए हैं और जेड चेंज हो जाएगा, तो 0 0 माइनस 1, और इसके लिए कैरेक्टर वही आ जाएगा, एक्स वाई कैरेक्टर 1, यानी जो भी प्लेन होगा सब के लिए कैरेक्टर 1 आ जाते हैं, सिर्फ मैट्रिक्स में ज़रा चेंज आ जाएगा, यहाँ पर सेंटर में माइनस है, इधर नीचे माइनस है। इस तरह अगर ये वाला प्लेन लेते हैं x और z तो इसमें x चेंज, ये माइनस हो जाएगा, यानी सिग्मा कौन सा, ये कौन सा हो जाएगा, y z। इसके लिए मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, y z में x चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 0 0, और y और z सेम रहेंगे, तो ये मैट्रिक्स हो जाएगा y z के लिए, और इसके लिए कैरेक्टर y z वो वही 1। तो कैरेक्टर प्लेन के लिए सेम, जो भी प्लेन होगा उसका कैरेक्टर 1 और मैट्रिक्स थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो इस तरह आप कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है n-fold एक्सिस ऑफ रोटेशंस। ये 2 हो गए, 3 हो गए, आइडेंटिटी, सेंटर ऑफ इन्वर्जन और प्लेन। अब n-fold एक्सिस ऑफ रोटेशंस, Cn, तो Cn में पहले हम लेते हैं C2, ये ज़रा सिंपल है, और फिर जनरलाइज फार्मूला कर लेते हैं। यानी ये हमारे पास है x z और ये है y। तो लेट्स सपोज C2 along z एक्सिस, ये जब हम x y और z पर अप्लाई कर लेते हैं, यानी इस z एक्सिस के थ्रू हम 90 डिग्री से रोटेट कर लेते हैं। जब ऐसे रोटेट कर लेते हैं 180 से, तो 180 के रोटेशन से क्या होगा, क्योंकि हम z के एलांग, यानी यहाँ x के एलांग भी रोटेट कर सकते हैं और y से भी कर सकते हैं, पहले हम z से कर लेते हैं। तो z से जब हम रोटेट करेंगे 180 से, तो क्या हो जाएगा, यानी इस सिस्टम को अगर हम 180 से रोटेट करते हैं एलांग z एक्सिस, तो z तो अपनी जगह पर रहेगा, ये तो z अपनी जगह पर रहेगा, और 180 से तो ये x आ जाएगा इधर -x, और y किधर चले जाएगा, y चले जाएगा -y में।
ये सिस्टम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी जब C2 along Z एक्स ऑन एक्स वाई अप्लाई कर लेते हैं तो Z अपनी जगह पर रहेगा और Y और Z चेंज हो जाएंगे, तो ये -x हो जाएगा, -y हो जाएगा और Z अपनी जगह पर रहेगा। और इसको हम लिख सकते हैं -1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 0 इंटू Z। इसी तरह 0 इंटू एक्स और प्लस -1 इंटू वाई और प्लस 0 इंटू Z, और ये हो जाएगा 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई और प्लस 1 इंटू Z। और इसके अगर हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यानी x, y और z इसमें से कॉमन कर लेते हैं और ये हो जाएगा -1 0 0 और 0 -1 0 एंड 0 0 और 1, और ये बराबर है C2 along Z एक्सिस x, y और z के। तो x y z सेम, तो C2 along Z एक्सिस x के लिए मैट्रिक्स हो जाते हैं -1 0 0 और 0 -1 0 और 0 0 और 1। So this is the matrix representation for 2-4 axis of rotation C2, और इसके लिए एक्सिस वो हो जाएगा -1 +1, तो क्या हो जाएगा -1। कैरेक्टर फॉर C2 इज -1। अब ये C2 तो सिंपल है। अब अगर C4 लेते हैं पर 90 डिग्री पर रोटेट करते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, फिर ये x आ जाता है y की जगह पर और y चले जाते हैं -x की जगह पर, तो ज़रा सिस्टम कम्प्लेक्स हो जाएगा। इस तरह अगर C3 की बात करते हैं तो C3 मीन्स कि 120 से रोटेट कर ले, तो ये 120 SY से भी क्रॉस हो जाएगा, तो उसके लिए फिर इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना मुश्किल होगा। तो उसके लिए एक जनरल फार्मूला हम यूज़ कर लेते हैं, Cn अगर हम जनरलाइज कर लेते, ये तो हमने यहाँ पर देख लिया है कि इससे -1 हमारे पास C2 के लिए -1 है। अब इसको अगर हम इसी को हम जनरलाइज कर लेते हैं, इसके लिए एक जनरल फार्मूला ले लेते हैं। तो जनरलाइज वो क्या है कि Cn, कैरेक्टर फॉर Cn यानी मैट्रिक्स फॉर Cn इज इक्वल टू, ये बराबर है cos थीटा sin थीटा और 0, फिर -sin थीटा और cos थीटा और 0 एंड नेक्स्ट 0 0 और 1। ये हो जाएगा मैट्रिक्स, और कैरेक्टर Cn वो किसके बराबर है, सम ऑफ द डायगोनल, यानी cos थीटा और +1 और 2 cos थीटा +1 इज कैरेक्टर फॉर Cn। अब अगर C2 लेते हैं फॉर C2 तो थीटा क्या है, थीटा इज 360/n, तो n इसमें 2 है तो ये हो जाएगा 360/2 180 हो जाएगा। सो फिर क्या हो जाएगा, C2 के लिए मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, cos 180 फिर sin 180 और 0 -sin 180 cos 180 और 0 इन 0 0 और 1। सो cos 180 इज इक्वल टू -1, ये हो जाएगा -1, और sin 180 ये है 0 के बराबर है, यस 0 और आगे 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा, और cos 180 ये -1 है और 0 और 0 0 और 1। तो ये वही मैट्रिक्स है जो हमने C2 के लिए अब इससे पहले हमने ड्रा किया था। और कैरेक्टर क्या हो जाएगा, -1 और +1 इनको ऐड कर लेते हैं तो -1 आ जाएगा, यानी क्या कैरेक्टर फॉर C2
C2 ये -1 -1 + 1 = -1, या अगर इस फार्मूला को यूज़ कर लेते हैं, सो फॉर C2 विज 2 cos 180 और +1। cos 180 किसके बराबर है? cos 180 बराबर है -1 के, सो 2 × -1 और +1, तो ये हो जाएगा -2 + 1 -1, वही सेम रिजल्ट आ जाता है। इसी तरह कोई भी एंगल हम ले लेते हैं, अगर C3 के लिए करते हैं तो फिर C3, तो इसके लिए एंगल क्या हो जाएगा? थीटा क्या हो जाएगा? थीटा = 360/3 120, तो यहाँ पर cos 120 sin 120 माइनस sin 120 और cos 120 0 0, तो ये हो जाएगा मैट्रिक्स और फिर इसी तरह कैरेक्टर सो ऑन। और लास्ट वन है improper rotation axis। इस तरह इनफोर्ड एक्सिस रोटेशन मूव हो जाएगा, और फिर है improper rotation axis, improper rotation axis जिसको SN से रिप्रेजेंट करते हैं। और लेट्स सपोज सिंपल फॉर्म हम लेते हैं S2, और फिर उसको हम जनरलाइज कर लेते हैं। क्या है, यानी SN हम इस सिस्टम पे अप्लाई कर लेते हैं, X, Z और Y। SN है क्या? SN is equal to CN और सिग्मा परपेंडिकुलर टू N4 एक्सिस ऑफ रोटेशंस। अब अगर हम S2 की बात करते हैं तो ये हो जाएगा C2 और सिग्मा। तो C2 अगर हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल Z एक्सिस अगर हम लेते हैं, तो S2 अगर ये C2 along Z एक्सिस ले लेते हैं, Z एक्सिस से रोटेट कर लेते हैं, तो सेकंड फॉर्म फिर क्या होगा? पहले हम रोटेट कर लेते हैं और फिर रिफ्लेक्ट करते हैं, तो रिफ्लेक्शन प्लेन कौन सा होगा? वो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर अब ये Z एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो इसका परपेंडिकुलर प्लेन ये वाला हो जाएगा। कौन सा प्लेन है ये? XY प्लेन, XY प्लेन से पर रिफ्लेक्ट करना होगा। तो इसका मतलब C2 along Z एक्सिस और सिग्मा XY, ये इसका मतलब हो जाएगा। तो यानी इसका क्या मतलब है कि हमने अब ये S2 को हमने अप्लाई करना है इस XY एक्सिस, XYZ एक्सिस पर। सो S2 ऑन XYZ, इट मीन्स C2 Z एक्सिस और सिग्मा XY ऑन XY और Z एक्सिस आर C2 along Z axis XYZ and sigma XY along XY और Z। तो C2 के लिए तो हमने पहले ये डिस्कस किया था कि जब C2 along Z एक्सिस हम अप्लाई कर लेते हैं तो इसमें Z सेम रहेगा और X और Y चेंज हो जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, फिर इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? -X और -Y और Z। और इसी तरह XY जब हम प्लेन अप्लाई करते हैं तो X और Y सेम रहेंगे और Z इसमें चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा X और Y सेम रहेंगे और Z -Z हो जाएगा। अब इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? इसके लिए हम लिख सकते हैं -1 × X, यानी इससे हमारे पास जो मैट्रिक्स अभी है जो हमने डिस्कस किया है इससे किया जाएगा, या इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए -X है और फिर X है, यानी पहले ऑपरेशन में X चेंज हो जाएगा और दूसरी ऑपरेशन में X सेम रहेगा। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? ओवरऑल तो -X चेंज हो गया ना। अब यहाँ पर पहले ऑपरेशन में Y चेंज हो जाएगा, यानी जहाँ पर XYZ पर हमने जब पहले यहाँ पर X पर ये अप्लाई कर दिया है तो X हो जाएगा -X, और फिर दूसरे ऑपरेशन में ये X -X ही रहेगा, यानी चेंज नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पर X लिखा है। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? ओवरऑल ये X चेंज हो गया है।
इस तरह जब इस टू वाई पर हम अप्लाई कर लेते हैं तो पहले ऑपरेशन में माइनस वाई चेंज हो गया है, दूसरे ऑपरेशन में चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ओवरऑल क्या हो जाएगा, ओवरऑल ये माइनस वाई हो जाएगा। और इसी तरह पहले ऑपरेशन में z चेंज नहीं हो रहा है लेकिन दूसरे ऑपरेशन में z चेंज हो जाएगा, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, माइनस z हो जाएगा। ठीक है, और ये किसके बराबर है, ये सेंटर ऑफ इन्वर्जन के बराबर है, सारे चेंज हो गए ना। तो इसका मतलब इस टू के लिए जो मैट्रिक्स होगा वो वही सेंटर ऑफ इन्वर्जन वाला मैट्रिक्स हो जाएगा। कैसे, यानी इसको हम लिख सकते हैं -1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 0 इंटू जेड, और इस तरह इसको लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स प्लस -1 इंटू वाई और प्लस 0 इंटू जेड, और इस तरह इसको लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स और प्लस 0 इंटू वाई और प्लस -1 इंटू जेड, और फिर इसको हम लिख सकते हैं x, y और z, और ये हो जाएगा -1 0 0 और फिर 0 -1 0 और 0 0 -1। फिर यहाँ पर देख लेते हैं, ये यहाँ से चल पड़ा था ना, तो S2 XYZ इज इक्वल टू ये है S2 XYZ, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और S2 हो जाएगा इसके लिए -1 0 0 0 -1 0 एंड 0 0 -1। ये S2 के लिए मैट्रिक्स हो गया और इसका कैरेक्टर सम ऑफ द डायगोनल, सो S2 -1 -1 -1 दैट इज इक्वल टू -3। ये तो था जब हम रोटेट करते हैं बाय 180। अब अगर किसी और एंगल से रोटेट करते हैं तो फिर ये कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, उसके लिए एक जनरल फार्मूला है। जिस तरह Cn के लिए था वो इसी तरह इसके लिए भी एक जनरल फार्मूला हम यूज करते हैं, और वो क्या है, Sn के लिए मैट्रिक्स वो बराबर है cos थीटा sin थीटा और 0, फिर माइनस sin थीटा cos थीटा और 0, और फिर 0 0 और -1। उस केस में यहाँ पर +1 था, इसमें -1 है, बस यही सिर्फ यही डिफरेंस है। तो इसके लिए फिर कैरेक्टर Sn क्या हो जाएगा, cos थीटा और -1 और 2 cos थीटा -1। तो अब इस तरह ये Sn2 पर अप्लाई कर लेते हैं कि 180 हो जाएगा, तो इससे क्या आ जाएगा, अगर S2 तो ये 2 cos 180 -1, 180 -1 के बराबर है, सो 2 इंटू -1 और -1, तो ये हो जाएगा -2 -1 -3। इस तरह ये सारे सिमेट्री एलिमेंट्स को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर, और कैरेक्टर में कैसे एक्सप्रेस करेंगे वो मैट्रिसेस यूज करते हैं। सो दिस इज द वे हाउ टू राइट द मैट्रिसेस फॉर सिमेट्री एलिमेंट्स एंड हाउ टू डिराइव द कैरेक्टर फॉर सिमेट्री एलिमेंट्स। अब इन कैरेक्टर्स को आगे हमने यूज करना है फॉर द मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ द सिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स।